बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही शानदार, मज़ेदार और बहुत ही आसान आलू की टिक्की की रेसिपी, जो रमज़ान में स्नैक के तौर पे आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है और रमज़ान के बाद भी दावत पे आपके दस्तरखान पे ये रेसिपी ज़रूर दिखेगी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके ऑलरेडी फ्रिज में ठंडे होने के लिए रख दिए थे। 15 मिनट के बाद मैंने निकाल लिए। यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं, बॉईल हो चुके हैं। अब हम आलू को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही बारीक ग्रेट नहीं करना, आप चाहे तो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। मैश कर लीजिए आलू को, आपके लिए आसानी रहेगी। जैसे भी जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो उसको यूज़ कर लीजिए, या ग्रेटर यूज़ कर लीजिए या मैशर यूज़ कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। तो अब यहाँ पे आलू अच्छे से हो चुके हैं ग्रेट। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज, फाइन चॉप किया हुआ। यहाँ पे 1 से 2 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट करके ऐड कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर लीजिए और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर लीजिए। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद तो ग्रीन चिली वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, या आप थोड़ी सी ऐड कर लीजिए अपने स्पाइस जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आलू नमकीन थे तो बहुत ज़्यादा पानी पानी, बहुत पतले नहीं हुए आलू ग्रेट करने के बाद भी। और अगर आप यही मीठे आलू लेते तो वो पतले हो जाते हैं और फिर बाद में जो शेप हम बनाएंगे आलू की टिक्की की वो भी ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए आप नमकीन आलू का यूज़ ही कीजिए, वरना आलू को बॉईल करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लेंगे। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है या अनार दाना अवेलेबल है घर में तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है कबाब में। तो यहाँ पे आप अपने मुताबिक मसाले ऐड कर लीजिए। मैंने वही नॉर्मल मसाले ऐड किए हैं जो घर में किचन में इजीली अवेलेबल हो, क्योंकि इनसे भी बहुत ही लाजवाब जायका आलू की टिक्की का होगा। तो यहाँ पे अच्छे से मसाले ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी मिक्स कर लीजिए, स्पैचुला वगैरह अगर आप यूज़ करें तो आपको थोड़ा सा मिक्सिंग में टाइम लग जाएगा। हाथों से करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक अगर आपको मेरी ये मज़ेदार लाजवाब रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। तो अब एक और ज़रूरी चीज़ जो इसके अंदर ऐड होगी वो है कॉर्न स्टार्च। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च ऐड कर दिया, जितना आपको मतलब ज़रूरत पड़े। अगर आपका यहाँ पे जो आलू का मिक्सचर है वो पतला है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, ताकि जो आप आलू की टिक्की की जो शेप बनाएंगे वो अच्छे से सेट रहे और ख़राब ना हो। तो यहाँ पे कॉर्न स्टार्च ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमकीन आलू लेंगे तो आपको कॉर्न स्टार्च ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सचर है ये अच्छे से मिक्सिंग के बाद सेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। तो अब हमने कबाब बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, एक जार लिड और प्लास्टिक का जो रैप होता है फूड रैप वो यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा प्लास्टिक का फूड रैप आप ले लीजिए, उसको अच्छे से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिए, किसी भी ब्रश की मदद से ऊपर ऑयल अप्लाई कर लीजिए उसके। और जो मैंने जार की लिड लिया उसको नीचे रख के ऊपर प्लास्टिक पेपर रख के और थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए कबाब का। इस तरीके से जो आलू की टिक्की की शेप होती है वो एक जैसी बनेगी और सारी बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है शेप देते हुए, बनाते हुए। हाथों से बनाएंगे तो बहुत मैस भी क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जल्दी भी काम हो जाएगा और आपके लिए आसानी भी रहेगी। आप बहुत ही जल्दी बहुत सारी आलू की टिक्कियाँ बना के रेडी कर सकते हैं इस वे को फॉलो करके। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी आलू की टिक्की हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आपके पास कोई भी जार लिड अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको आसानी से घर पे मिल जाए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही हमने सारी टिक्कियाँ आलू की रेडी करनी है। आप अपने हिसाब से आलू का पोर्शन ले लीजिए, जितना आपने कबाब पतला रखना है मोटा रखना है उस हिसाब से। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोग के साथ जो भी रेसिपी शेयर करूं वो बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, कुछ न्यू और इंटरेस्टिंग शेयर करूं, ताकि आपको बनाने में भी मज़ा आए और आप जब पहली बार ट्राई करें चीज़ तो वो बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिले आपको।
और इसको बनाने में आसानी के साथ साथ जो इसका जायका है वो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। क्रिस्पी अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नरम आलू की टिक्की ये बनेगी। और चिकन कबाब, मटन कबाब, इन सब को पीछे छोड़ देने वाली ये मज़ेदार रेसिपी अपने घर में इसको लाजमी ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने सारी आलू की टिक्कियाँ कर ली हैं बिल्कुल अच्छे से रेडी। आप देख सकते हैं कि शेप भी इनकी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी ख़राब नहीं है। तो अब यहाँ पे आलू की टिक्कियों को आप फ्रिज में रख दीजिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए थोड़ी देर, 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स घर में ही रेडी किए हैं, 2 कप, और साथ ही अंडे ले लिए हैं, 2 अंडे अच्छे से विस्क कर लिए थे। तो अब अंडों में ऐड करेंगे कुछ मसाले, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और कोई अगर आप चाहें तो गरम मसाले की जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारी कोटिंग हो चुकी है आलू की टिक्की की बिल्कुल रेडी। तो मैंने ऑयल प्रीहीट होने के लिए ऑलरेडी रख दिया था, तवे पे मैं इन टिक्कियों को फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अंडा हमने यहाँ पे विस्क करके रखा था, फेंट के अच्छे से मसाले ऐड करने के बाद उसके अंदर टिक्कियों को कोट कर लेंगे अच्छे से। और फिर जो हमने ब्रेड क्रम्स मैंने रेडी किए थे, ब्रेड क्रम्स की लेयर कर लेंगे टिक्की के ऊपर। तो यहाँ पे अंडे और ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोटिंग करके हम इन टिक्कियों को कर लेंगे फ्राई। बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाती हैं क्योंकि हम ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर में हो जाएंगे तो जल जाएंगे अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस वजह से मीडियम टू लो फ्लेम पे इन आलू की टिक्की को अच्छे से फ्राई कर लीजिए, अच्छे से पक जाएंगी क्योंकि इनमें ज़्यादा पकाने वाली कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ जो आपने ऊपर अंडे की कोटिंग की है उसको पकाने के लिए आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लीजिए। और ये रेसिपी एक ट्राई में ही आप लोग का दिल जीत लेगी, मेरी गारंटी है। अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे। ये रेसिपी आपको रमज़ान के बाद भी बहुत काम आने वाली है, बच्चों के लंच बॉक्स में भी बहुत काम आएगी। बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, जो घर का खाना नहीं खाते वो बहुत शौक से लंच बॉक्स बिल्कुल हाली मिलेगा आपको जैसे ही वो घर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग रेसिपी शेयर की अपने चैनल पे, उन सबको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी। तो अब आप इंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब इंटरेस्टिंग रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।